हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट्स आपका चल रहा है और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका 2020 का क्वेश्चन है ये, और कल मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी इसमें। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, कि अगर आपके पास, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, आरयू ए आपको दे रखा है, मैट्रिक्स आपको दे रखा है और इसके लिए आपके पास क्या आपको प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी प्रीवियस लेक्चर में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर आपके पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो 2018 में आपको ये पूरा प्रूफ करने के लिए आया था। ठीक है, और 2020 में इसका ये पोर्शन ये और ये प्रूफ करने को आया। तो पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है। एक बार आपको ऐसा भी आ सकता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a है ये, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक है, या फिर यहाँ पे जैसे आपको क्या प्रूफ करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। ठीक है, जीआईसी श्रीपुर बीच, बेटा माइक ले लीजिए आप लोग, कोई बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है आपको, हाथ खड़े करके बता सकते हैं आप लोग, आवाज आ रही है आप लोगों को, बेटा आवाज आ रही है, बोलिए बेटा, माइक ऑन कीजिए, चलिए आगे आ गया, बोलिए, आवाज आ रही है ना प्रॉपर। आ रही है मैम आवाज। अच्छा, आप क्लास 12 स्टूडेंट्स हो मैथ्स के। जी मैम। ओके जी मैम। बेटा, यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले आप मुझे ये बताएं एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था। एडजॉइंट ही मैम, पहले सभी के सेकंड निकालेंगे फिर उसका उसका आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी इस मैट्रिक्स के लिए, इस आव्यूह ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैम 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आई बराबर क्या लिखूं मैं, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 और 0 0 0 0 1। यही। ओके, ठीक है, आपका नाम बताइए। हम तरुण सिंह राणा। तरुण सिंह राणा। तो बेटा देखिए, चलिए वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखिए ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है, आपको तीनों चीजें प्रूफ करने को आ सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, पहले इसको निकालना है, फिर इसे निकालना है, फिर से निकालना है, तीनों ही आपके इक्वल आने चाहिए, तो ये आपका सत्यापित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बैठिए, आप भी कॉपी ले लीजिए सारे बच्चे और फटाफट से आप भी को फैक्टर साथ साथ निकालेंगे। ठीक है, और जल्दी से निकालिए, आप नोटबुक फटाफट निकालिए, मैं आपको को फैक्टर पूछती हूँ सारे बच्चे, आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक निकालिए और पेन निकालिए, को फैक्टर हर बच्चा मुझे एक एक एलिमेंट्स का को फैक्टर यहाँ पे बताएगा। आप माइक नीचे रखिए और अपनी नोटबुक निकालिए। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। ठीक है, जहां पे आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका इसी ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ देखिए ए बराबर आपके पास क्या है, मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 और 0 0 1 3। ठीक है,
चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट्स निकालें या लेफ्ट हैंड साइड करें? डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। इसके लिए आपका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, कॉमा करके आप लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। चलिए फटाफट से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा इसे। इसका आ जाए, माइक लेके आप आंसर कीजिए। आया किसी बच्चे का? बेटा मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जल्दी से कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। सिर्फ यहाँ से आप टैली करेंगे कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, ठीक है। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आता है, हर स्टेप वाइज आपकी स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो वहां भी आपको मार्क्स मिलेंगे, डिटर्मिनेंट्स आप निकाल रहे हैं तो वहां पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इतना तो आप लिखेंगे कि इसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं या राइट हैंड साइड आप क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आया किसी बच्चे का, डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया है? माइक ले लें बेटा जल्दी से। हुआ किसी का? बेटा माइक ले लीजिए, इतना टाइम नहीं लगता है, बोर्ड एग्जाम में आप इतना ही टाइम लेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकालें, कितना आ गया बेटा? मोड ए कितना आया? 1, 1। ठीक है। मॉड नहीं है बेटा, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। हाँ, मॉड का मतलब क्या होता है, वो माइनस साइन देके क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। मॉड लेने का मतलब अगर आपका -1 आ रहा है तो मॉड निकाल के आप उसको पॉजिटिव कर लेंगे यहाँ पे, तो मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो इन्होंने कहा 1 आया इसका आंसर। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? हम इनवर्स जब निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स 1 आया है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? यस और नो? कल की क्लास में आपको सॉल्व कराया है। यस मैम, निकलेगा। क्यों? अस्तित्व में है, क्योंकि वह अस्तित्व में है। अस्तित्व में है। अस्तित्व में कब नहीं रहता है वो? जब 0 बराबर, जब 0 के इक्वल आता है। मॉडल आपका जो डिटर्मिनेंट्स है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो आपका जो ए इनवर्स जो है वो अस्तित्व में नहीं रहता। वेरी गुड, बैठ जाइए, ठीक है। तो इन्होंने कहा इनका जो डिटर्मिनेंट्स है वो 1 आया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, इसके अलोंग जब आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव का साइन होता है, तो इसको, इस रो को और इस कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से देखिए 3 1 3 माइनस में 0, ठीक है। ये आपका माइनस का है, 0 है तो कुछ भी नहीं करूंगी मैं इसको, ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं करूंगी, ठीक है? इसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा आपका, और इसको डिलीट करेंगे तो ये आपके पास 5 बचा 5 माइनस में 0। तो देखिए 2 3 6 और ये 0 हो गया है, ये भी 0 है, और माइनस में आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि डिटर्मिनेंट्स ए आपका कितना आ गया है, 1 के इक्वल आ गया है। अब हमें ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करनी है आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए तो आपके पास है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके सारे कोफैक्टर निकालेंगे सब एलिमेंट्स के, तो a11 a12 a13, और जल्दी से इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 21 22 a23 a31 a32 a33, और इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप a11 निकालेंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। a11 कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एक एलिमेंट्स में बताती हूँ, इसके बाद आप जल्दी से कैलकुलेट। किसी बच्चे का आया a11? चलिए ये रफ करेंगे हम, क्योंकि आप अपनी कॉपी में कीजिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आपको यहाँ पे करने के बाद आपको इसको रफ कर दूंगी, ठीक है। तो a11 जब आप निकालते हैं तो -1 की पावर, देखिए 1 1, i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, यानी कि 1 + 1, और यहाँ पे आप लिखते हैं m11। m11 कैसे निकाला जाता है, देखिए आप क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स a11 है, तो इस एलिमेंट के पहले रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर देते हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट्स में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए -1 की पावर 2 ये आपको पॉजिटिव पावर देगा, दैट मीन्स कि यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। m11 का मतलब क्या है, 1013,
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 1 3 1 जे 3 और माइनस में 0, दैट मीन्स कि कितना आपके पास आ गया है 3। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में कीजिए, मैं यहाँ रफ करते जाऊंगी और एलिमेंट्स निकालने के बाद यहाँ पर आपको रख दूंगी। तो A11 आपके पास 3 आ गया है। जल्दी से इसी प्रकार से आप इसके A12 निकालिए, हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप बड़े अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए और दिखाइए कि हम यहाँ पे A11 निकाल रहे हैं, A12 निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग है तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। उसको आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिख करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए A12 कितना आया है जल्दी से कीजिए। A12, चलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। A12 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे, और i यहाँ पर 1 है और j कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ हम इसका माइनर निकालेंगे A12। A12 का मतलब कौन सा एलिमेंट, पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है। दैट मींस कि 0 का आपको कोफैक्टर। तो आप क्या करेंगे, इसकी रो को और इसी के कॉलम को डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए -1 की पावर 1 + 2, तो ये आपको क्या दे रहा है, -1 की पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आपको माइनस साइन देता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे। और M12 आपके पास क्या आ गया है, 5 0 और 0 3। ठीक है, इसको कीजिए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व। तो 5 3 जे 15 और माइनस साइन देखिए इस डिटर्मिनेंट से बाहर था तो माइनस का 15 आ गया है। आया किसी बच्चे का, हाथ खड़े कीजिए। -15 किसका आया था, हाथ खड़े कीजिए। जिनका -15 आया है हाथ खड़े कीजिए। चलिए वेरी गुड, पीछे से एक बच्चे ने किया है। तो देखिए -15 तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो आप इसको नहीं डिलीट करेंगे, मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। एक एक आपको यहाँ पे एलिमेंट्स निकालने। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए A13 किसी ने निकाला, किसी बच्चे ने A13 निकाला, इसके कोफैक्टर निकाला A13। A13 का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए 13 का मतलब है, 13 का मतलब क्या है, पहली रो और थर्ड कॉलम, इसको डिलीट कर देंगे आप। यहाँ पे आपके -1 की पावर i का मान 1 है और j का मान 3 है। ठीक है, और M13। ओके, तो -1 की पावर देखिए 4 आ गया है, 4 इवन है नंबर है, इवन नंबर आपको पॉजिटिव साइन देगा, दैट मींस कि ये इतना ही आपका आएगा। देखिए इसको आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 1 जे 5 और 0 की 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बेटा समझ में आ रहा है, त्रिपुर बीच आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन से आपके यहाँ सारे, क्योंकि आगे जो आपके क्या है, जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वहां पर भी आपको यही काम करना है, कोफैक्टर आपको बार बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं वहां पर भी आपको कोफैक्टर निकालना है, आगे जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे वहां पर भी आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया है 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट निकालेंगे हम यहाँ पे ये एलिमेंट A21, ये वाला चाहिए A21। तो हम क्या कर देंगे, 21 का मतलब क्या है, अब आपको सेकंड कॉलम सेकंड रो 21 ये है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट कर देनी है और यहाँ आप लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1 दैट मीन्स कि 3, तो ये आपको नेगेटिव पावर देगा, नेगेटिव साइन देगा, तो 0 की 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 1 जे 1। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना आ गया है -1, क्योंकि माइनस साइन ये देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे आप लोग, -1 आ गया है, इसका कोफैक्टर निकालिए, A22 निकालिए जल्दी से बेटा, किसी भी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपको तो फटाफट से बताना चाहिए कि ये आया ये आया, आप तो तब से आपने नोटबुक पकड़ी हुई है। A22 निकालिए, इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। मैथ्स के स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कि टीचर के करने से पहले आप करें। ठीक है, टीचर बाद में करे, आपका आंसर पहले आए, ऐसे बच्चे होने चाहिए मैथ्स के।
क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट देखते हो तो वहां से आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाती है, लेकिन ये प्रैक्टिस पर बेस है, ठीक है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, चलिए A22 कितना आया, A22 निकालेंगे, ये तो समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, बाकी तो आप इसे माइंड में करेंगे। 22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इस बार आप डिलीट कर देंगे, i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है, तो -1 की पावर 2 + 2, तो ये पॉजिटिव आपको साइन देगा, और M22 इसका माइनर निकाल, ठीक है, तो माइनर आप ऐसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो पॉजिटिव साइन देने वाला है, 2 + 2 4, और इवन पावर होती है तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। यहाँ पे देखिए 2 3 6 और माइनस का ये हो जाएगा, सीधे लिख लूं मैं, या यहाँ पे देखिए 2 1 0 और 3, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये माइनस का 1 है, तो 2 3 6 और माइनस का और 0, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ गया है, 6 आ गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद निकालिए 2 3 8 2 3, चलिए 2 3 निकालेंगे, 2 3 का मतलब -1 की पावर 2 + 3 दैट मीन्स कि ये आपका 5 हो जाएगा, और M23 का मतलब क्या है, ये समझाने के लिए है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। M23 का मतलब है 2 सेकंड रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, ठीक है, तो इसका माइनर निकल जाएगा, देखिए -1 की पावर 5 ऑड पावर, तो माइनस साइन देगा, तो सीधे यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए माइंड में कीजिए इसको जल्दी से, माइनस साइन देगा, 2 3 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया है, और आपके पास डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 2 0 और 0 1, ठीक है, तो 2 1 जा 2 और माइनस में 0, दैट मीन्स कि 2 आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपका A23 कितना आ गया है, 2 आ गया है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखिए, ये आपको दिखाना है, जब आप A11 निकाल रहे हैं, A22 निकाल रहे हैं, ये आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हमने ये किया है, तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपको, चलिए नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे A31, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 1 का मतलब i का मान 3 है और j का मान 1 है, ठीक है, और M31, तो M31 का मतलब क्या है, 3 का मतलब थर्ड रो और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो अब आप थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा M31, ठीक है। तो ये पावर देखिए, इसकी पावर इवन पावर, तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो डायरेक्ट इसको लिख लें, ये आ गया आपका 0 -1 1 और 0, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 का 0 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे साइन है, और -1 और ये प्लस हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ गया है 1, ठीक है, तो ये आपका आ गया है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास A32, A32 निकालेंगे आप, 32, तो -1 की पावर 3 + 2, और यहाँ पे आपका आएगा M32, तो M32 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 रो और 2 का मतलब सेकंड कॉलम, तो देखिए यहाँ से क्या क्या आप कर लेंगे, 2 0 की 0 हो जाएगा, ये आपको पावर देगा माइनस का, अब मैं डायरेक्ट कर दूं, ठीक है, ये आपका 2 0 की 0 और 5 माइनस प्लस का, ये आपका माइनस प्लस आ जाएगा, और माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5। अब लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या बच गया, लास्ट है 3 तो देखिए i का मान भी 3 और j का मान भी 3 और M33, जब आप M33 निकालेंगे तो आपके पास 3 रो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से आप देखिए 3 + 3 6 होता है, और -1 की पावर इवन है, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, 2 1 जा 2 और माइनस में ये आपको 0 देगा, यानी कि आंसर कितना आ गया है 2, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। समझ में आया यहाँ तक आप सबको, बेटा समझ में आया कैसे निकाला हमने इसके कोफैक्टर कैसे निकाले हैं, श्रीपुर बीच बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है, GIC श्रीपुर बीच समझ में आ रहा है आप लोगों को, 823 निकाला, तो 2 3 2 1 जा 2
और माइनस में, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2 3। बेटा यहाँ पे देखिए 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 2 0 और 0 और 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स आ गया है। और माइनस देखिए इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कितनी है, -2 कैसे आ जाएगी बेटा? ओके ठीक है, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन छोड़ गया है और माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये -2 आएगा, ठीक है। 2 1 = 2 और यहाँ पे 0 हो गया है, माइनस साइन पहले था इसके साथ, ठीक है। बैठ जाइए। बाकी आपको समझ में आया बेटा? समझ में आ गया ना ये? ठीक है। देखिए ये माइनस साइन आगे छूट गया था तो इसको आप कर लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। चलिए बताइए श्रीपुर विच, इसका ट्रांसपोज बताएंगे आप लोग, इसका ट्रांसपोज बताइए। हाँ परिवर्त। हेलो, हाँ जी बेटा, परिवर्त। हाँ बताइए। 3 3 किस में लिखूं, रो 3 में या कॉलम में? रो में। रो में। 3 -1 -1 1 1, सेकंड रो -15 -15 6 6 -5 -5। चलिए नेक्स्ट। 5 5 -2 -2 2 2, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या आ गया? अब हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस एडजॉइंट ए को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको, चलिए ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 0 -1 5 1 और 0, यहाँ पर 0 1 और 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किसके साथ, 3 -1 1 -15 6 5 5 -2 और 2। क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इन दो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जल्दी से माइक ले लें। और पॉसिबल है तो क्यों है? क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जल्दी से बताइए बेटा, बोलिए। मैम पॉसिबल। क्यों बेटा, पॉसिबल है क्यों है पॉसिबल? मैम, क्योंकि 3 क्रॉस 3 के दोनों मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। सेम। अगर यहाँ कब पॉसिबल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैम जब पहले वाले का पहले कॉलम और दूसरे वाले की, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति समान होगी तब। हाँ, रो समान हो, यदि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, किसके? सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स आप निकालेंगे वो किस ऑर्डर की आएगी? वो भी मैम 3/3 3 क्रॉस 3 3/3 की आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो कैसे निकाला जाता है, A11 A12 A13 A21 A22, इसको लिख लीजिए पहले, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। A22 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, A11, तो इसको आप, हमें निकालना है A11, तो जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो के साथ आप, फर्स्ट मैट्रिक्स का आप रो के साथ ऑपरेट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स को आप कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। A11 का मतलब है इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर देना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 3 = 6, ठीक है। इसके बाद 15, 0 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे तो प्लस में आपका क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद -5,
-5। ओके, आया समझ में? A11 कैसे निकाला? इसके बाद हमें निकालना है A12। 12 का मतलब फिर से हमें रो ऑपरेट करना है, और 2 का मतलब यहाँ सेकंड कॉलम से है। ठीक है, फर्स्ट रो पहले हमें क्या करना था इसके साथ, ठीक है ना? तो 3 2 जा 6 और 0 15 जा 15, ठीक है, माइनस का 5। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 0 होगा, और माइनस माइनस का प्लस में 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 2 A12 का मतलब इसके पहले रो को इसकी सेकंड कॉलम के साथ हमने यहाँ पे ऑपरेट किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जरूर लिखिए। A13 इसकी रो के साथ करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को आप कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, एक ही तरीका रखिए, क्योंकि बहुत सारे आप मेथड करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि 1 3 का मतलब अब थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 0 का तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0, इसके बाद -2, यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब निकालना है A21। A21, ठीक है, 21 का मतलब क्या है, अब आप सेकंड रो को करेंगे। ठीक है, इस सेकंड रो को ऑपरेट करना है इस फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 5 3 जा 15, ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स क्या है, माइनस का 15, 1 15 जा 15, और यहाँ माइनस में है 15 तो 15 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया। अब हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, A21 सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। तो 5 माइनस का 5, 5 1 जा 5, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 1 6 जा 6, प्लस में 6, और 0 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब निकालना है A23, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो 5 1 जा 5, माइनस में 5 और प्लस में 0, तो ये आ जाएगा 5 -5 प्लस 0। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब हमें करना है 3 1। तो देखिए थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 3 जा 0, माइनस में 15, -15 और 5 3 जा, तो ये आपके पास आ गया 0 -15 और प्लस का 15। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 15 1 जा 15, माइनस का आएगा 15 माइनस प्लस में, यहाँ पे 15 माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो के साथ करेंगे। ठीक है, सेकंड कॉलम के साथ 3 2 3 2, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो 0 बन जाए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस में 0 प्लस 6, तो सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, ठीक है, और माइनस में आपके पास यहाँ पे -6 माइनस में 6। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 1 जा 0 और -5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा प्लस में 6। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास किस तरह की मैट्रिक्स बचेगी, यहाँ पे लिख दो इसको, 6 और प्लस ये आ जाएगा 1, यहाँ पर ये दोनों आपस में कट के ये 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का ये भी 0 हो जाएगा, 15 से 15 कट गया तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का आपका माइनस होगा और प्लस का साइन आएगा, प्लस का 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 से 5 गया तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद 15 और प्लस माइनस का ये 0, यहाँ पर देखिए ये भी आपका 0, और 15 प्लस माइनस का यहाँ पर आप क्या क्या आ गया है 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। ये हमने अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। ठीक है बेटा, ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, आपके पास क्या आ गया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, आपके पास क्या आ गया है
1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू आई, और आई यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स हमने कितना निकाला था, 1 निकाला था पीछे। ठीक है, और आई यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स कि आप यहाँ लिखेंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे हैंड्स प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जब आप खुद से करेंगे अपनी कॉपी में तो फिर आपको इतना कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि समझाने में और बताने में फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप खुद से करेंगे तो आप कैलकुलेशन माइंड में करेंगे, तो वहां पे आपको फटाफट से आप करेंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, तो कॉपी करेंगे और इसके बाद आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमने क्या प्रूफ किया, आपको प्रॉपर्टी बताई। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ, तो ये भी इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ i a इंटू आई। तो ये भी आपको प्रूफ करने को आया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, आप घर में जाके एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है जरूरी नहीं है कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल आए। ठीक है, कभी कभी आता भी है, लेकिन ये आपको नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल आए ही आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया है, a को एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपको प्रूफ करने को आता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आ चुका है। ठीक है, अलग अलग तरीके से आते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।